उसका कोई भरोसा नहीं, उन्हें कब बीच में क्या बोल देगा नहीं मालूम होता। फ़हीम का दूसरा नाम है दीवानी बंदूक, कब चल जाएंगी नहीं मालूम है, वो बोलने नहीं देता वो। और मेरा क्या है कि अगर मैं बात करते रह रहा हूँ और बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है तो मेरी बात की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है उसमें। कई चीजें अधूरी रह गई भाई। हाँ, और वहाँ एक बड़ी अच्छी बात रही जो कल मेरे से गलती भी हुई वहाँ पर तो बातचीत के अंदर। मैं ये समझ रहा था कि सामरी का लफ्ज़ कुरान में नहीं है, मैंने कहा भी कल, लेकिन ये मैं आई वॉज रॉन्ग नहीं, आई वॉज रॉन्ग। फिर अब्दुल्ला साहब वहाँ से अपना रेफरेंस दिए हैं और सामरी के लफ्ज़ को उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से समझाया है जो मैं नहीं जानता था इससे पहले। मैं कल जो अब्दुल्ला भाई से जो एक नई बात सीखा वो है सामरी का डेफिनेशन, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा देखिए, ये कैसी बात है, सीन मीम रे सामरी का मादा है। सीधा रूट वर्ड में जा रहे हैं, सामरी के मीनिंग को निकाल रहे हैं, 1 मिनट में मीनिंग बाहर आ जाता है। सामरी असल में उसको कहते हैं वो शख्स जो मजहबी किस्सा गोइयाँ करता है, रात के टाइम पे बैठ के लोगों के वक्त को गारत करके, जैसे दिल्ली के अंदर मशहूर है कि नुक्कड़ के किनारे बैठे दास्तान गो जिनको कहते हैं, फुगट की कहानियाँ, वो उन्होंने ऐसा करे थे, इन्हों वैसा करे थे, ये जो कहानियाँ किससे सुनाते उसको बोलते सामरी। अब मेरे को इससे एक बात जो समझ में आई, सामरी क्या किया, मूसा की गैर मौजूदगी में ये लोगों को किस्से कहानियाँ सुना दिया। किनको सुनाया? 116 मुसलमान, 116 करोड़ मुसलमानों को सामरी किस्से सुना रहा बैठ के रोज। ये किस्से कभी दिल्ली से निकलते, कभी दारुल उलूम से निकलते, कभी कहीं से निकलते। ये पूरे मजहबी लोग जो किस्से कहानियाँ सुना रहे वो पूरे सामरी आए। ये इससे पहले मैं नहीं जानता था, कल सीखा मैं अब्दुल्ला भाई से। ये जो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं ये सामरियाँ किन के पास होते हैं? अरे भाई हमारे अब्दुल्ला भाई की अगर फोटो अगर है तो मेरे को भी भेजिए। हाँ, अब सुनिए ये टॉक को सुनिए, कल जो लर्न किया मैं उसको सुनिए। अब ये सामरी हर जमाने में होंगे और इंसानियत में अलग अलग नाम से होंगे। हिंदुओं के सामरी अलग है, क्रिश्चियनों के सामरियाँ अलग है, मुसलमानों के सामरियाँ अलग है, यहूदियों के सामरियाँ अलग है। हर एक के पास, भाई मैं बात कर रहा हूँ, हर एक के सामरी अलग अलग है। वो बैठ के इनको क्या करते हैं, अब ये समझने जैसी बात है। कुरान की एक आयत इससे मुझे वाज़ेह हुई। वो बैठ के इनको मजहबी किस्से सुनाते हैं। ये जो सामरी होंगे ये मेरे जैसे आपके जैसे लोग नहीं होंगे, ये इनके खास अटायर होंगे। एक हिंदू पंडित पैंट शर्ट पहन के अगर यज्ञ करवाए तो उसका यज्ञ कोई कबूल नहीं करेगा। उसको वो धोती पहननी पड़ती है, जनेऊ डालना पड़ता है, यहाँ पर तिलक लगाना पड़ता है, सर के पीछे जोटू रखना पड़ता है, तो ही उसको पंडित माना जाता है। एक आलिम साहब जब तक का दाढ़ी, टोपी, शमला, नूरानी चेहरा उनका ना हो, जब तक का मुस्लिम आलिम या मुस्लिम मुर्शद उसको नहीं समझा जा सकता है। एक क्रिश्चियन पादरी जब तक अपना जुब्बा उब्बा डाल लेके एक गोल्डन क्रॉस यहाँ लटक रहा है, हाथ के अंदर एक सितारा ले लेके अगर नहीं घूमे तक का उसको उसका सामरी नहीं माना जा सकता है। तो ये जितने सामरी होंगे ये पूरे एक लिबास में होंगे। ये मान लीजिए, मेरा एक तजुर्बा है, मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद में एक बहुत बड़े मुर्शिद है, उनका नाम भूल गया मैं। उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअर्स जो है ये बीड़ी के पत्ते का जो कारोबार करते हैं ना, वो जो बीड़ी के वर्कर्स और बीड़ी के जो फैक्ट्रियाँ हैं वारंगल के नज़दीक बहुत है। तो वो उनका कोई जलसा रखाना चाह रहे थे और वो जलसा आ गया था धुपकाले में। धुपकाले का जलसा था तो वो जो है अपनी एक चेक्स वाली, एक पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट चेक्स की एक जैकेट है वो पहनते हैं और एक लंबा आबा पहनते हैं और सर के ऊपर एक अलग किस्म का एक उनका शमला है, हाँ, और एक गले के अंदर एक वो डाला हुआ होता है उनके, और लंबी बहुत ढीली आस्तीनों का एक कुर्ता, हाफ स्लीव वो रहता है और नीचे कुर्ता लटकते रहता है उनका, एक ढीला ढाला पैजामा रहता, वो उनका गेटअप है। अब ये बेचारे जो
प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे, ये इतने मालदार लोग नहीं थे, फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर लोग थे लोग। तो ये लोग बोले कि भाई हम आपके लिए, ये बहुत पुरानी बात है मैं जो कर रहा हूँ आपसे। इट वॉज इन अर्ली 80s। हाशमी साहब नाम है उनका, कोई हाशमी है। तो बोले हज़रत हम आपके लिए एक गाड़ी अरेंज कर देते हैं, यहाँ से आप आ जाइए। और दोपहर का प्रोग्राम था, समझ रहे ना। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं गाड़ी में तो आ जाऊँगा। वो बेचारे एम्बेसडर अरेंज करें, ऐसी गाड़ी अगर रही तो अच्छा है बोल के बोले हूँ। खैर जो भी था, अब स्टेज के बारे में बहस हो रही उनसे। आई वॉज देयर। गर्मी बोल रही वरंगल की 47-46 के ऊपर गर्मी चली हुई है। गर्मियाँ बहुत होती है उधर, समर बड़े तिलेबिंगे होते हैं। तो अब उन्होंने बोले भाई मेरे लिए कूलर ना लगाना ज़रूरी है आपको दोनों साइड से। 2.5 घंटे 3 घंटे मेरे को बयान देने का है, मैं विदाउट कूलर बात नहीं कर सकता हूँ। तो एक मुरीद उसमें से उनको बोला हज़रत ये सब उतार दे के खाली कुर्ते पजामे में खड़े हो जाओ ना। बोला हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोले हो ही नहीं सकता, मेरी तो ये शनाख्त है, ये मेरे को इसके बगैर कोई पहचानेंगे ही नहीं। कूलर लगवाए का इंतजाम का कमिटमेंट करे साहब वो लोग उनसे। जब गए वो लोग, जब मेरे को कुरान की एक आयत समझ में आई उसके बाद में है कि ये जितने सामरी होंगे ये हुलिये डाले हुए होंगे, पहली बात तो एक। अच्छा उसके बाद में अब आप कुरान उठाइए, हाय साहब इधर आइए आप जरा। 7 नंबर का सूरा 148 नंबर क्या है? 148 7 की 148 दीजिए। ये किताब जिंदा है, ये किताब होती हुई बातों को बताएगी। अब देखिए सामरी कैसे रूप में आते हैं और हर मर्तबा एक सामरी से आपका साबिका कैसा पड़ता है, जायजा ले लीजिए। और मूसा की कौम ने उसके पीछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाया, ठीक, एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज निकलती थी। ठीक। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो उनसे बोलता है और न कोई राह दिखाता है? उसको उन्होंने ना वो उनसे बोलता है ना उनको कोई सबील दिखाता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया, ठीक। और वो बड़े जालिम थे। ठीक, ये आपने 148 पढ़ी जी। 147 पढ़िए। इस सबब से है कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनकी तरफ से अपने को गाफिल रखा। और जिन्होंने हमारी निशानियों को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया उनके अमाल अकारत हो गए और वो बदले में वही पाएंगे जो वो करते थे। ठीक, ये कौन से पढ़े आप? 147। 146 पढ़िए फिर। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को फेर दूंगा जो ज़मीन में नाहक घमंड करते हैं। ठीक, और अगर वो हर किस्म की निशानियां देख लें ठीक। तब भी उन पर ईमान न लाएं। ठीक, चलिए कोई खास बात नहीं। आप 148 में फिर आ जाइए। और मूसा की कौम ने उसके पीछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाया, हाँ, एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। ठीक। अब इसको अरबी में पढ़िए। वत्तख़ज़ कौम मूसा, वत्तख़ज़ कौम मूसा, मिन और बाद- जब मूसा नहीं होगा उसी टाइम पे कौम हरकत करेगी। जी, ये मूसा वो 10 कमांडमेंट्स का नहीं है, ये कोई दूसरा मूसा है। क्या मूसा है वो किसी दिन और बात करेंगे हम लोग। जी, मूसा की गैर मौजूदगी में मूसा की कौम ने जी, पकड़ा, तखज़ू, जी हाँ। हाँ। मिन बादिही मिन हुलियहिम, हाँ, मिन बादिही मिन हुलियहिम, यानी मूसा की कौम ने मूसा की गैर मौजूदगी में पकड़ा। किसको पकड़ा भाई? एक हुलिये को। एक हुलिये को पकड़ा। जी, भाई थोड़ी देर से कर स्वामी, जी, थोड़ी देर से कर। हाँ, मूसा की कौम ने मूसा की गैर मौजूदगी में एक हुलिये को पकड़ा। यहां तक तो क्लियर है। ये जो जिस हुलिये को इन्होंने पकड़ा वो एक जसद था, वो जसद था। जसद किसको कहते हैं? जसद कहते हैं जो बकरे को हम लोग काट देते हैं ना, उसके बाद में उसका कारकस जो टंगा देते, देखो आप, जिसके ना हाथ होते ना सर होता, ना सोचने की सलाहियत ना अमल करने की सलाहियत वाले को जसद कहते हैं। एक नाकारा जिस्म।
देखने में तो ह्यूमन बॉडी लगेगी, मुर्दा साला, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली दिखने दिखाने में बस दिख रहा, चल रहा, फिर रहा। ना उसके पास हेड होता है, ना उसके पास अमल के हाथ होते हैं, वो है जसद। ये जसद एक खुलिये में था जिसको मूसा की कौम ने मूसा की गैर मौजूदगी में पकड़ा। हुलिया क्या है? अभी मैं जो वरंगल वाले साहब का जो बात बताया वो हुलिया है उनका। एक पंडित का अटायर जो है धोती और तिलक है, एक पादरी की अटायर जो है वो जो जुब्बा है वो है, एक डॉक्टर की अटायर उसका यूनिफॉर्म है। तो ये जो उजला होता है, उजल, अजल का लफ्ज़ आ रहा है उसके अंदर। अजल कहते हैं इमीडिएट परसेप्शन होती है उससे, यानी उसको देखते ही ये मालूम पड़ता है कि ये मौलवी है, ये पंडित है, ये पादरी है। ऐसे जो इमीडिएट नजर आने वाले हैं वही दरअसल सामरीज है, वो बाद में आएगी बात। उसको मूसा की कौम ने पकड़ा, जो एक जसद है, जो एक नजर आता है हुलिये में है। और उस जसद की एक और खूबी है, वो खव्वार है। खव्वार किसको कहते हैं? जो गाय की बैल की जैसी आवाज निकालता है, गाँव 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 गाँव। ये गाँव 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 की बात नहीं हो रही है, गाय के बछड़ों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ऐसी बात करना, ऐसी ह्यूमन वॉइस निकालना। निकलेगी आवाज़ कहाँ से? ह्यूमन वॉइस से, लेकिन जिसमें कोई मीनिंग ना हो। जैसे गरगराना होता है या जानवर का जो खव्वारी करना होता है, जैसे बैल, बकरी, गाय जो आवाज़ें निकालती है, इस किस्म की कुछ आवाज़ें ये कौन निकालते हैं? ये उजला जसद जो है वो निकालते हैं, जिनको कौम ने पकड़ा है। ये जो खव्वार है सुनने में तो ह्यूमन वॉइस है, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं है। यानी देखने में तो लग रहा है इंसानी कलाम है, लेकिन उसके अंदर कोई माने नहीं है। आप जाइए मेरे साथ में, मैं मेरा ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। नथुलाल जी बोल के हमारे एक दोस्त है, कपड़े के व्यापारी थे। उनकी दुकान में मुझे कुछ काम था, कुछ गोल्ड वोल्ड किसी शादी के लिए ख़रीदने का था, गोल्ड के ऑथराइज डीलर है। तो हम लोग गए थे, तो वो काफ़ी बड़ा वो सौदा था, जिन मारवाड़ी फैमिली थी मेरे साथ में। तो वो नथुभाई सिकंदराबाद से आ रहे थे, तो हम दुकान में बैठे हुए थे। तो इतने में एक पंडित जी आए, ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ सो बता रहा हूँ। आकर वो जो सेठ की कुर्सी रहती है, पंडित आके सीधा उस पर बैठा था। पहले बैठने के बाद में आदिल भाई एक जेब में से इतनी सारी की किताब निकाला उन्हें, शायद 6 इंच की, निकाल के उन्हें वो संस्कृत के श्लोकास पढ़ रहा। ओम नमः शिवाय, ऐसा पढ़ते जा रहा। आवाज इंसान की निकल रही, उसके अंदर से एक लफ्ज भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मीनिंग नहीं। तरावी के अंदर जो एक शबीना के अंदर जो हाफिज साहब पढ़ते समझ में आता। हाँ, बैठ के ये जो गुरु घंटाना जो पूरे पढ़ते हैं, ये चर्चों के अंदर जो पढ़ते हैं, ये मंदिरों के अंदर जो पढ़ते हैं, ये जो पढ़ते हैं, एक लफ्ज समझ में आ रहा आपको? हाँ, मिंबर के खुतबे भी नहीं समझ में, मिंबर के खुतबे भी समझ। ये पूरी खवारी है, यानी देखने में तो इंसानी कलाम लगेगा, लेकिन उसके अंदर कोई बात उन्हें जो बोल रहा उसको खुद ही नहीं मालूम उन्हें क्या बोल रहा। समझ रहे? और इसका ये गरगराना जो है, या खवारी जो करना है, ये किसी से कलाम नहीं कर सकता। ये कलाम नहीं हो रहा है आपसे। कलाम उसको कहते हैं जब मैं कहूँ तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये कलाम नहीं हो रहा है आपके साथ में, बकबक हो रही है खाली। हाँ, ह्यूमन वॉइस तो लग रही है, लेकिन उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। और ना वो किसी से कलाम कर सकता है, कौन? जसद जो हुलिया में है, और ना वो किसी को राह दिखा सकता है। किसी को राह नहीं दिखा सकता। उसको तुम लोगों ने पकड़ा। 2 मिनट के लिए सोचिए, इस आयत पे तदब्बुर कीजिए। सारे इंसान जो दुनिया में जितने भी हैं, किसी न किसी सामरी को पकड़े हुए आज, किसी न किसी जसद खव्वार के पीछे ये लोग हैं। हर जसद एक हुलिये में है, और उस हुलिये के आप दीवाने हैं। सोचिए, ये किताब में कितना जिंदा बताया गया है कि इंसानियत
आज आप समझ रहे हैं सामरी मूसा के ज़माने में आया था। सामरिया हमारे बीच में बैठे हुए भाई, हम लोगों को रात और दिन जो है मजहबी किस्से सुना के धोखे दे रहे। हाँ, अभी मैं हमारे घर वाले खुद मुर्शदी घराने में जाना आना है लोगों का, वो हजरत पढ़ने के वास्ते दे देते साहब ला के, वो कौन से की बीजे होते हैं, मुरसली के बीजे काहे की बीजे रहते हैं। हर जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन बैठ के पूरे औरतें 40-50 औरतें जमा होती, ऐसी आवाज़ें आते रहती, बस मक्खियाँ मिलमिलाने की आवाज़ आते रहती, बस इंसानों के मुंह से मक्खियाँ मिलमिलाने की आवाज़ आती, इसको बोलते खवाई। समझ रहे आप? तो अब आप सोचिए, क्या आप हम किसी सामरी के ट्रैप में हैं? मेरा ये मानना है कि तमाम इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो यहूद है, चाहे वो नसारा है, चाहे वो मुसलमान है, हर कोई एक सामरी के पीछे है। उसके दीवाने पड़े हुए हैं, ना वो तुमको हिदायत दे रहा है, ना तुमको कोई राह दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको तुमने अपना इलाह बना रखा है। अल्लाह ये कह रहा है कि तुमने उसको इलाह बना रखा है। यह किताब जिंदा डिमॉन्स्ट्रेशन देगी साहब हर बात का। हालांकि कल इस आयत के मुतालिक कल बातचीत हुई थोड़ी बहुत, लेकिन आज थोड़ी और वजाहत और मेरे ख्याल से थोड़ी क्लियर हुई होगी इसके अंदर। हाँ, सोचिए, ये किताब फ़र्ज़ है। 2885 में कहा गया है कि कुरान फ़र्ज़ है। इसकी हर बात ऑर्डेन है, होती हुई दिखेगी आपको। सामरी आपके बीच में होगा, फिरौन आपके साथ होगा, हम्माम आपके साथ होगा। उनको आप पैसे खटाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो फिरौन था। तो कुरान ये बता रही है कि तुम जानो कि फिरौन कौन है, तुम जानो कि तुम्हारे सामरी कौन है। हाँ? जो सामरी के पीछे पड़ा वो जसदों के पीछे पड़ जाएगा, खव्वारों की पैरवी करेगा। आपका एहतिकाफ में बैठना खव्वार की पैरवी थी, नमाज़ें पढ़ना खव्वार की पैरवी है। ये मजहबी कहानियों को ख़रीदना, मच्छी निगलनी कहते हैं। और वो यूनुस अलैहिस्सलाम को हमारे गुरु बैठ के वो उनके बेटे फेसबुक पे डाले, तो मैं खाली इतना बोला कि वेल, जो ब्लू वेल होती जो सबसे बड़ी मछली है वेल में, बल्कि सबसे बड़ा मैमल ऑफ द वर्ल्ड है, वो मैमल है, मच्छी नहीं है, यानी मैमल है, हमारे ख़ानदान की होने। उसका जो गला होता है, जिसको ईसोफिगस बोलते, बिल्कुल छोटा होता, और उसकी जो ग़िज़ा है वो क्रिल बोल के झींगा होता, वो खाती उन्हें, वो भी कतर के छोटा सा का झींगा है, उसके अंदर आदमी जा ही नहीं सकता। उन्हें निगल लिया कहते। वो यूनुस अलैहिस्सलाम जाके उसके पेट में तकिया लगा लेके 3 दिन तक बैठे कहते, 3 दिन 40 दिन वो पढ़े कहते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सोचो, मच्छी के पेट में लोगों को भिजा दे रहे, आग के अंदर आगों को गुलशन बना दे रहे, लकड़ियाँ मार के समंदरा फाड़ दे रहे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी मारे तो 12 चश्मे निकले कहते। यारो क्या बोरवेल होंगी उनकी, वो लाना हुआ है अपन, वो फ्रेंचाइजी मिली तो खरीदना अपन। क्या आदिल भाई, एक चालू करो 12 जगह पे काम पूरा, कितने पैसे कमा सकते, और वो ज़माने की टेक्नोलॉजी। अरे सोचो यारो, इन कहानियों को तुम कुरान कहते हो, इन किस्सों को तुम कुरान कहते हो, इस मस्खरेपने को तुम कुरान की क़ससुल अंबिया कहते हो, उनके कहानियों के अंदर डाल के। ये इतने मोटे मोटे किताबें हैं साहब, मेरे कहने 2 किताबें हैं क़ससुल अंबिया के ऊपर। अरे आप पढ़ो साहब, जोकरों की किताबें हैं, बैठ के बच्चों को, साले 5 साल 7 साल के जवान यंग बच्चे जिनको स्कूल की एकेडमी का पढ़ने का है, उनको ये किस्से कहानियाँ बिठा के सुना रहा है, बिठा के। हाँ, वो इदरीस अलैहिस्सलाम, वो कौन थे, अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक दुआ मांगे कहते, बीमारी की वो जो दुआ थी, तो अल्लाह ताला उनको जो है बहुत अज़ियतों में डाल दिया था। फिर वो दुआ मांग के तौबा करे तो वो अल्लाह ने उनको शिफा दिया बोल के बोले। तो जब कभी कोई बीमार हो गए तो दुआ पढ़ना बोल के बताया उन्होंने। तो मैं मैसेज दे दिया, बोला भाई साहब ये फरेब में मत आइए, आपके घर का कोई भी आदमी अगर बीमार है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइए और बता के इलाज करवाइए, वरना मर जाएगा पोटा आपका। क्या करे मालूम है, उसके बाद में फेसबुक के ऊपर मेरे कमेंट्स को ब्लॉक कर डाले। मैं उसको देख तो सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ उसके अंदर। मैं भी साला लूप इधर उधर से ढूंढ के
मौलाना का लुक मिला तो उनके उसके लुक पे डाल दिया, उसको भी बैंड कर दिया परसों ने, उसको भी बैंड कर डाले साहब। ये है सामने। खाली बस जो उनको माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह गिव मोर लाइफ टू मौलाना, ये तारीफा करने वाले चमचे अगर मिल रहे तो अरे साला कोई क्रिटिक कर रहा है तो उसके क्रिटिक को हेल्दी लो, उसका जवाब दो, साबित करो, या नहीं तो कहो कि मजहब में रैशनैलिटी का काम नहीं। आप रैशनल बात करते हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो लोग मजहब को कहते हैं कि अंधिया तकलीद करना है, उनसे तो मैं बात भी नहीं करूँगा। हाँ, तो जब मच्छी के पेट में इंसान कैसा जाता पहले ये तो साबित करो ना तुम। अरे क्या कहानियाँ हैं, क्या कहानियाँ हैं, क्या कहानियाँ हैं। मैं किसी दिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान में जो फौजे से जो बताया गया ना, हालांकि एक तकरीर तो किया था मैं इससे पहले, लेकिन उसके बावजूद बताऊंगा ये यूनुस का मच्छी के पेट में घुसना क्या था, इब्राहिम का आग में जलना क्या था, मूसा का समंदर का फाड़ना क्या था। इंशाअल्लाह किसी दिन मैं बात करूंगा इसके अंदर। या वैक्सीनेशन नहीं लेने से मल्लापुरम जिले में जो मुसलमान